नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी बाइट चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया के हम कई पार्ट में बांट चुके थे और कई पार्ट जान चुके हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया बांटे थे, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट, इसके बाद साउथ इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम लोग इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी के बारे में जान गए हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में ही एक वीडियो में गंगा जमुना और उसके ट्रिब्यूटरी के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट का एक साथ जाने हैं, जैसे नर्मदा, तापी, माही और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा को। ठीक है, अब आज से स्टार्ट करेंगे साउथ इंडिया। साउथ इंडिया रिवर, जो ज़्यादातर साउथ इंडिया की रिवर है वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, तो चलते जानते हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में। ठीक है, पहला महानदी। ठीक है, महानदी जो है ना, इसका उद्गम स्थल सिहावा नामक पर्वत के श्रेणी से हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के धामतरी डिस्ट्रिक्ट में सिहावा नाम के पर्वत है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, इसका टोटल लेंथ 851 किलोमीटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 357 और उड़ीसा में 494 किलोमीटर। ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा बेसिन छत्तीसगढ़ में है, फिर उसके बाद उड़ीसा में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश। बेसिन कहने का मतलब कि उस नदी में जितनी भी सारी ट्रिब्यूटरी आकर मिलती हैं, तो उस सबको मिलाकर बेसिन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी शिवनाथ है। शिवनाथ इज़ द लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है महानदी की। ठीक है, हम्म, जब इसमें शिवनाथ की नदी की पानी इस नदी में मिलती है, महानदी में, तो ये उसके जस्ट बाद ही उड़ीसा में इंटर कर जाती है। ठीक है, बॉर्डर से थोड़ा देर पहले, इसको हम मैप में जानेंगे लास्ट में। मैप उड़ीसा में जाने से थोड़ा देर पहले ही इसमें शिवनाथ नाम की रिवर मिलती है। ठीक है, वो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में जान लेते हैं। लेफ्ट बैंक। लेफ्ट बैंक कहने का मतलब कि मान लीजिए ये महानदी इस तरह बह रही है। ठीक है, अगर आप इस तरह नाव लेकर जा रहे हैं, ठीक है, नाव लेकर, इसमें धारा के जैसे धारा जा रहा है, मतलब पानी के बहाव इस तरह है मान लीजिए। ठीक है, आप इसमें नाव भी इसी तरह लेकर जा रहे हैं। ठीक है, पानी के धारा मतलब जिस तरफ बहाव है उस तरफ आप मान लीजिए चल रहे हैं। ठीक है, जो लेफ्ट से आए कोई भी नदी, लेफ्ट से आए कोई भी नदी, तो ये लेफ्ट हो गया। अगर राइट से जाए तो वो राइट ट्रिब्यूटरी हो गया। ठीक है, सहायक नदी ट्रिब्यूटरी का मतलब। इस पर और जान लेते हैं, इस पर मेजर प्रोजेक्ट कौन कौन सा है। ठीक है, इस पर हीराकुंड डैम बना हुआ है, महानदी पर ही हीराकुंड डैम बना हुआ है। दुधवा डैम बना हुआ है। ठीक है, धामतरी छत्तीसगढ़ में धामतरी डिस्ट्रिक्ट। गैंगरेल डैम बना हुआ है, संदूर डैम बना हुआ है, और हसदेव बंगाई डैम बना हुआ है। ठीक है, ये हसदेव रिवर पर बना हुआ है। हसदेव रिवर जो है महानदी की ट्रिब्यूटरी है, इसलिए हम इसको भी यहाँ लिख दिए। ठीक है, संबलपुर में हीराकुंड डैम कहाँ है? संबलपुर में है, उड़ीसा में। ये भारत की सबसे बड़ी डैम है। ठीक है, 55 किलोमीटर में इसका है। ठीक है, डैम का एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं गोदावरी नदी की तरफ। ठीक है, और इसमें एक और जान लेते हैं, जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व इसी नदी के बेसिन में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व इसी नदी के बेसिन में है। ठीक है, और एक स्टील प्लांट भिलाई में जो है ना, इसी नदी के किनारे है। स्टील प्लांट भिलाई में है। ठीक है, इसी नदी के किनारे है, कटक के पास, उड़ीसा में है। और कटक के पास पेपर मिल है, कटक के पास पेपर मिल है। ठीक है, उड़ीसा में ही कटक के पास पेपर मिल इंडस्ट्री इसी नदी के किनारे है। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री है सुंदरगढ़ में सीमेंट फैक्ट्री है। अब चलते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा बोलते हैं, और दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को बोलते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को बोलते हैं, और दक्षिणी गंगा गोदावरी को बोलते हैं। ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, गंगा नदी के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है भारत की। ठीक है, ये महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी जो पहाड़ है, वहाँ पर त्रिम्बकेश्वर वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, इसका टोटल लेंथ 1465 है, महाराष्ट्र में 649 किलोमीटर है। ठीक है,
ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी मतलब कि आपको बता ही दिया है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी मतलब जो इधर से आई है, राइट ट्रिब्यूटरी जो इधर से, ठीक है। मान मान लीजिए हम नदी का बहाव इस तरह है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर ना, तो ये हो गया। अगर यहीं इस तरह रहता तो मान लीजिए जैसे नर्मदा था, नर्मदा इस तरह था, वेस्टर्न फ्लोइंग था, सब गल्फ ऑफ खम्बत में गिर रहे थे, तो उसका राइट कौन सा हो जाएगा, उसका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ये हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी पढ़ना प्राणहिता रिवर, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। वारधा और वैनगंगा मिलकर प्राणहिता बनाती है, ठीक है। वैनगंगा में वारधा नदी आकर मिलती है, तब उसको प्राणहिता कहते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, इंद्रावती है, साबरी है। राइट ट्रिब्यूटरी में परवरा है, मंजीरा है, निजाम, जो मंजीरा नदी है उसी पर निजाम सागर रिजर्वियर है, ठीक है। और सिंगूर डैम है तेलंगाना में, सिंगूर डैम, ठीक है। और मनायर है, किन्नर सानी है, ये राइट ट्रिब्यूटरीज रिवर है, ठीक है। प्रोजेक्ट कौन कौन सा है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, कालेश्वरम डैम है। पालावरम प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में। जायकावाड़ी डैम है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। वैनगंगा जो रिवर है, वो वैनगंगा जो रिवर है ना, दो नदियों से वैनगंगा मिलकर वैनगंगा जो रिवर और वारधा रिवर मिलकर प्राणहिता बनाती है। तो जो वैनगंगा रिवर है उसके किनारे दो टाइगर रिजर्व है, टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, जो महाराष्ट्र में है, और पेंच टाइगर रिजर्व जिसका थोड़ा पार्ट मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है। इस बैसिन के किनारे गोदावरी नदी के बैसिन के किनारे मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्राणहिता नदी, किन्नर सानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। किन्नर स्वामी तेलंगाना में है, प्राणहिता तेलंगाना में है, मंजीरा भी तेलंगाना में है। कृष्णा नदी के बारे में अब जानते हैं, ठीक है। कृष्णा नदी, इसका ओरिजिन होता है महादेव रेंज, जो वेस्टर्न घाट में महादेव रेंज है, 1337 मीटर की ऊंचाई से, जो महाबलेश्वर है महाराष्ट्र के पास, वहाँ से होता है, ठीक है। इसका भी ओरिजिन महाराष्ट्र। टोटल लेंथ 1400 किलोमीटर है, 305 किलोमीटर महाराष्ट्र में, 443 किलोमीटर 83 किलोमीटर कर्नाटका में, 612 आंध्र प्रदेश में। इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, भीमा है, डिंडली है, पालेर है, हलिया है, मूसी है। राइट ट्रिब्यूटरी हो गया आपका कोयना रिवर, जो कोयना रिवर के ऊपर कोयना डैम भी है महाराष्ट्र में। पंचगंगा हो गया, दूधगंगा हो गया, घट्टप्रभा हो गया, मालप्रभा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, ठीक है। बसवा सागर डैम है कृष्णा रिवर पर कर्नाटका में, बसवा सागर डैम। श्रीशैलम डैम है आंध्र प्रदेश में, कुरुनूल डिस्ट्रिक्ट में। नागा अर्जुन सागर डैम है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर। भद्रा डैम है बलारी कर्नाटका में। पराक्स बैरेज है विजयवाड़ा में, ठीक है। अलमाती डैम है कर्नाटका में इस नदी पर, ठीक है। कोयना जो है इसकी स्मॉल ट्रिब्यूटरी है, बट इस पर कोयना डैम बना हुआ है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कोयना डैम महाराष्ट्र में। भीमा रिवर का ओरिजिन भीमशंकर हिल से हुआ है महाराष्ट्र में, और ये कृष्णा को ज्वाइन कर लेती है, मतलब कृष्णा से मिल जाती है रायचूर कर्नाटका में, 861 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, ठीक है, भीमा रिवर। तुंगभद्रा, जो तुंग और भद्रा दो नदी है, उससे मिलकर बना है तुंगभद्रा, ठीक है। और ये इसका ओरिजिन होता है गंगामूला से, ठीक है। इसी नदी के किनारे हम्पी सिटी है, ठीक है। कृष्णा नदी में सबसे अंतिम नदी मिलने वाली कौन सी है, तो मूसी है, ठीक है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है, ठीक है। कावेरी रिवर को दक्षिणी की गंगा बोलते हैं, ठीक है। एक कर्नाटका में दो भाग में बढ़ जाती है, दो आइलैंड बनाती है, श्रीरंगपट्टनम एंड शिव सुंदरम, दोनों के बीच में 50 किलोमीटर माइल्स का डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें मेजर प्रोजेक्ट है कृष्ण सागर डैम, मेटूर डैम तमिलनाडु में, कृष्ण सागर डैम कर्नाटका में, ग्रैंड एनिकट डैम तमिलनाडु में। इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सीमा है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी सीमा है, और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हेमावती है, ठीक है। कावेरी नदी
तमिलनाडु में होगेनकक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भाचुकी और बालमुरी जलप्रपात बनाती है। ठीक है, जलप्रपात का हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसे दक्षिणी भारत की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिन होता है पश्चिमी घाट से। ये पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है, ये दक्षिणी पूर्व में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी 765 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। कर्नाटका में 320, तमिलनाडु में 465 और 64 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करती है कर्नाटका और तमिलनाडु का। ठीक है, इसकी उपनदियाँ बाएं हेमावती, सिमसा और अकरवती, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, राइट ट्रिब्यूटरी काबिनी, भवानी, नोयल और अमरावती। ठीक है, पेनार रिवर, यह भी दक्षिण भारत की नदी है। इसको उत्तर पिनाकिनी बोलते हैं। ये चेना कस्बा हिल से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, जो कर्नाटका में चिकाबल्लपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। ये बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये 597 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है, इस पर सोमशिला रिजर्वियर भी है। देखिए मैप में आप देख लेते हैं। ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र के पास से निकलती है, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये कृष्णा नदी हो गया, कृष्णा नदी का ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये पेनार रिवर हो गया, ये कावेरी रिवर हो गई। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सारी नदियाँ आज कंप्लीट हो गए। ठीक है, धन्यवाद।